तो देखो मार्केट में बहुत खतरनाक फोन्स है, बट है ना एक कैटेगरी ऐसी भी है जहां पर लोग कॉम्पैक्ट फोन की तरफ भी जाते हैं, जिसमें से सैमसंग का S25 है। और यस, मेरे पास ये रेड वाला कलर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये कलर। और उसी के साथ iPhone 16 है और ये वाला कलर भी मेरे मतलब दोनों फेवरेट कलर मेरे सामने है। बट फेवरेट बात ये है कि बहुत सारा क्वेश्चन ये भी निकलता है कि कॉम्पैक्टनेस में क्या S25 बेटर होगा या iPhone 16 एकदम तगड़ा ऑप्शन निकल कर आएगा। वो आज एकदम डिटेल में जानेंगे यार। प्राइसिंग अगर देखते हो तो S25 चालू हो जाता है 90,000 का, और जो स्टार्टिंग वेरिएंट है 12GB 256 से आता है। और iPhone 16 का स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB 128 पर मिलता है, जो कि स्टोरेज को लेकर काफी ज्यादा कम है। और इसकी प्राइसिंग 75,000 पर लॉन्च होती है, और ये थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। फिर उसके बाद में स्टार्ट में कुछ कैशबैक डिस्काउंट दोनों पे कुछ ना कुछ निकलता है, वो यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से फिगर आउट कर लेना। ऑफलाइन में आपको शायद से सैमसंग पे कुछ ज्यादा बेटर ऑप्शन दे सकते हैं, सैमसंग अगर ऑफिशियल स्टोर में जाते हो, बट आईफोन पे थोड़े से ऑप्शन कम निकल कर आते हैं। ये थोड़ा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ निकालते हैं, बट सैमसंग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपके लिए कर देगा। और जस्ट एक और चीज क्लियर कर देता हूँ वीडियो में आगे जाने से पहले, ये वीडियो कोई भी कोलैबोरेशन किसी के साथ नहीं है। मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियन, मेरे रिव्यू यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखो ये वाला जो कलर ऑप्शन है ना, मैंने इसको स्पेसिफिक सैमसंग BKC बैंड्रा से खरीदा था, और ये वेबसाइट एक्सक्लूसिव है, ये आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। और नॉर्मल कलर कुछ और ऑप्शन निकल कर आते हैं सैमसंग पर, और आईफोन पर अभी के लिए जो फ्रेश कलर्स है वो आपके सामने है। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो अपनी चॉइस है। देखो लुक एंड डिजाइन में अगर देखते हो तो यहाँ पर ये दोनों ही सिमिलर फिनिश के साथ मिलते हैं, बट सैमसंग थोड़ा सा मैट बैक टाइप में मिलता है। यहाँ पर दोनों पर आपको मेटल फ्रेम देखने मिल जाती है। और अगर इन दोनों को अगर पकड़ते हो ना, तो ऐसा फील होता है समटाइम कि iPhone 16 थोड़ा सा मोटा लगता है एज कंपेयर S25 से। और S25 का टाइप सी पोर्ट ज्यादा फास्टर है, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब टाइप सी 3.2 Gen 1 मिलता है, और ये नॉर्मल 2.0 मिलता है। तो डेटा ट्रांसफर वगैरह जो भी टेस्ट होगा ना, वो वीडियो में आगे आपको दिखेगा, उनमें ये सैमसंग थोड़ा सा बेस्ट निकल कर आएगा। बाकी अदर देख सकते हो, डुअल सिम ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पर आप 2 सिम लगा सकते हो, बट यहाँ पर आईफोन पर एक ही सिम लगानी मिल जाएगी, बाकी ई सिम वाला सीन हो जाएगा। और दोनों ही IP68 की रेटिंग को फॉलो करते हैं। बाकी देखो दोनों इन हैंड फीलिंग पे काफी ज्यादा तगड़े हैं, कोई ऐसा शक तो बिल्कुल नहीं है। बट S25 को इन हैंड करने पे मतलब ये तो हल्का लाइट वेट फील होता है और ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल लगता है एज कंपेयर iPhone 16 के मुकाबले। मतलब दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर आपको हल्का पसंद है तो S25 है। और इसी के साथ साथ जो मार्केट में हमको इसी का S25 का बड़ा भाई मिलता है, S25 प्लस मिलता है। मेरा प्राइमरी डिवाइस है काफी टाइम से, और इसमें भी हमको बस मतलब अगर आप देखने जाओगे ना S25 और 25 प्लस में क्या डिफरेंस है, कैमरा सब कुछ सेम है, प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है S25 प्लस का, और इस पर आपको एक थोड़ी बड़ी बैटरी मिलेगी एज कंपेयर S25 से, और इवन S25 प्लस पर आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। और ये फोन ज्यादा वैल्यू निकाल के देता है एज कंपेयर S25 से। मतलब अगर आपको छोटा फोन चाहिए तो बात अलग है। अगर मैं इतना देखने जाऊंगा, मुझे S25 अल्ट्रा से बेटर इस बार S25 प्लस लग रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमरा ठीक है दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि S25 अल्ट्रा का भी कैमरा बहुत ज्यादा क्रेजी है, अच्छा है वहां पर भी। इससे बेटर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वीवो के फोन ज्यादा वैल्यू निकाल के देंगे कैमरास को लेकर। अगर आप समझ के चलो, Vivo X200 बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है कैमरा के हिसाब से। बाकी परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर है 3nm के साथ में, और एप्पल में A18 बायोनिक चिप आती है। रैम दोनों की सेम है, बट सैमसंग पर आपको रैम प्लस मिल जाता है। UFS 4.0 की स्टोरेज है, जबकि iPhone 16 पर NVMe की स्टोरेज आती है। डेली यूज कंफर्टेबल दोनों ही है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी में आपको प्रॉब्लम आएगी, दोनों ही आपके सारे टास्क एकदम तगड़ी तरीके से निकाल के देंगे। मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा टेस्ट रहता है, वो आपके सामने दिखाऊंगा, जिस पर मल्टीपल डिवाइसेस है, जैसे कि iPhone 16 हो गया, और जिसमें S25 दोनों का डेटा तो है ही, पर साथ ही साथ S24 और इवन Vivo X200 भी रहेगा। परफॉर्मेंस और बाकी सब चीजों को लेके देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा, और बैटरी भी कौन अच्छा निकाल के दे रहा है। सभी फोन 100% पर चार्ज है। सबसे पहला Antutu बेंचमार्क निकाला है, तो जिसमें अगर आप देखते हो, तो अगर आप इन दोनों से कंपेयर करते हो, तो वहां पर S25 में ज्यादा बेटर Antutu स्कोर्स आते हैं, बट ओवरऑल देखोगे तो X200 ज्यादा अच्छी स्कोर निकाल के दे रहा है। वहीं पर अगर सेकंड टाइम परफॉर्मेंस को स्टेबल वाला बात अगर करोगे, तो वहां पर भी अगर देखते हो तो S25 में आपको ज्यादा स्कोर देखने मिल जाते हैं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। बाकी आप दोनों और फोन को कंपैरिजन में देख सकते हो, जो एडिशनल दो हमने जो रखे हैं। फिर स्टोरेज में देखते हो, जो सबसे ज्यादा फास्टर है वो S25 है। सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में अगर देखते हो, तो सिंगल कोर में iPhone 16 विन करता है, और मल्टी कोर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दोनों ही ऑलमोस्ट नेक टू नेक परफॉर्म करते हैं। और जीपीयू के स्कोर देखोगे तो iPhone 16 के पास ज्यादा निकल कर आते हैं। फिर एक है ना 3D मार्क का टेस्ट है, जहां पर हमको ये पता चलेगा कि स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर सीधा आंसर आपके सामने है iPhone 16। और यहाँ पर लेकिन एक चीज है, ये जो इसकी डिस्प्ले है ना वो 60 हर्ट्ज की है, तो इसमें जो ज्यादातर टास्क भी चले होंगे वो 60 FPS के हिसाब से कंट्रोल करके चल रहे थे। बट S25 प्लस में इसकी जो डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की आती
आती है, तो इसके लिए जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा 120 को लेकर बूस्ट हो गई रहेगी। लेकिन हाँ, ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी नंबर आपको iPhone 16 पे देखने मिलता है। और अभी तक अगर आप बैटरी देखते हो तो यहाँ पर बस 1% का डिफरेंस निकल कर आता है 16 और S25 में, और वहीं पर टेम्परेचर भी 1 डिग्री का ही डिफरेंस निकाल के दे रहा है। फिर अगले 15 मिनट के वीडियो प्लेबैक हुई YouTube पर, और उसके बाद में जैसे ही वो खत्म हुआ तो 4K में 60 FPS रिकॉर्डिंग हुआ अगले 15 मिनट के लिए। और वहीं पर अगर आप देखते हो अभी जो डेटा है डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर भी बैटरी लेकर 1% का डिफरेंस है। फिर इसके बाद में ना SSD कॉपी पेस्ट करके देखा था, तो वहां पर S25 ने मतलब हाफ से भी कम में टाइम, 34 सेकंड के अंदर डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया था। 11 GB की फाइल थी SSD से फोन में। और वहीं आईफोन ने इसका टाइप सी स्लो आता है, तो वहां पर 6 मिनट के ऊपर का टाइम लिया इसने। फिर है ना वीडियो रेंडर टेस्ट करके देखा था, सेम फाइल थी दोनों फोन के अंदर, और यहाँ पर iPhone 16 ने ज्यादा फास्ट रेंडर करके दे दिया एज कंपेयर S25 से। और अगर अभी बैटरी देखते हो तो सबसे ज्यादा जो बैटरी बची S25 और iPhone 16 पे, तो वहां पर क्लियर विनर है आपके सामने Samsung S25। इसमें थोड़ी बैटरी ज्यादा देखने मिलती है। जो डिफरेंस यहाँ पर आया ऑलमोस्ट 5% का था, जहां पर सेम टास्क परफॉर्म करे गए, सब कुछ सेम था, कुछ ऐसा अलग नहीं था। और अगर बाकी चारों में देखते हो तो वहां पर भी विन जो करता है वही सेम S25 था, और Vivo X200 थोड़ा ज्यादा ही बैटरी ड्रॉप कर रहा था एज कंपेयर iPhone 16 से अगर कंपेयर करने जाओगे तो। और ये जो सारी टेस्टिंग थी ना ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास पूरा बेंचमार्क टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पर बैटरी का तो आइडिया लग गया कि S25 थोड़ी ज्यादा अच्छी बैटरी निकाल के दे रहा है One UI 7 की वजह से और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। बाकी सैमसंग में तो जो बैटरी आती है वैसे 4000 mAh है, और यहाँ पर मतलब सेम है लास्ट ईयर जितना S24 में था, सेम एज इट इज S25 में है। और यहीं पर आईफोन पर 3561 mAh की बैटरी आती है, तो थोड़ी ज्यादा ही है एज कंपेयर S25 में। और S25 में आपके पास चार्जिंग के लिए जो स्पीड है वो ज्यादा है, और इवन वायरलेस चार्जिंग में यहाँ पर आपके पास मैक्सेफ है आईफोन पर, और इवन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जैसे ऑप्शन दोनों में निकल कर आते हैं। बाकी देखो SOT को लेकर जितना अभी तक हमने टेस्ट करके देखा है ना, iPhone 16 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है, पर S25 कॉम्पैक्टनेस के साथ में लास्ट ईयर के S24 से ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप तो निकाल के दे रहा है। इवन मेरे पास S25 प्लस भी है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। बाकी इस तरीके का डिटेल टेस्टिंग रिव्यू अगर आपके सामने कंपैरिजन किसी और फोन का चाहिए तो उस फोन का नाम कमेंट में मेंशन कर देना, डिटेल कंपैरिजन आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के डिटेल रिव्यू हम लोग करते रहते हैं। बाकी अगर देखोगे तो चार्जिंग स्पीड में अगर आपके सामने जो विन करता है डेफिनेटली S25 निकल कर आता है। बाकी रही बात गेमिंग परफॉर्मेंस में, तो भाई यहाँ पर जो मतलब मेरे हिसाब से अगर iPhone 16 देखते हो तो यहाँ पर आप आज क्या 10 साल बाद में भी इसमें सिर्फ 60 FPS की गेमिंग ही कर पाओगे, क्योंकि इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पर ही कैप्ड है। हालांकि जहां तक बात चल रही है, रूमर्स चल रहा है जो अगला iPhone 17 सीरीज आएगी जिसमें 17 एयर होगा और 17 होगा प्लस आपका गायब होने वाला है, तो वहां पर दोनों ही डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज पर मिलने वाली है। तो अगर आपको जानना है iPhone 17 एयर में क्या क्या आने वाला है तो आई बटन में एक बार वीडियो चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ डिटेल में सब पता चल जाएगा आपको लॉन्च होने से पहले ही। तो ये फोन 60 हर्ट्ज कैपेबल है, प्रोसेसर अच्छा है, ऑप्टिमाइज्ड है, तो 3 साल भी आप इसमें 60 हर्ट्ज की गेमिंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से कर पाओगे बिना किसी एनी इशू। अगर आपको आज के टाइम में ज्यादा अच्छा 120 खेलना है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट के साथ में S25 और इवन S25 प्लस भी आपको अच्छा गेम प्ले करवा देंगे। मैं अगर हार्डकोर गेम प्ले वाले सिनारियो में बात करूं तो वहां पर 120 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, पर एटलीस्ट 90 FPS बहुत अच्छे से कर पाओगे। 120 FPS आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे सिनारियो देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो तो मैं इतना कहूंगा iPhone 16 से बेटर आपके सामने S25 का। भले इसमें 120 FPS वैसे आज के टाइम पे अनलॉक्ड हो चुका है, बट मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा इस फोन को 90 FPS की गेमिंग को लेकर। बाकी अगर 90 FPS का डेटा बताऊं आपको मैं, तो ये फोन आराम से जो बैटरी ड्रॉप करता है हाफ एन आवर की गेमिंग, 40 मिनट की गेमिंग के अराउंड, तो वहां पर 21% का बैटरी ड्रॉप था। बाकी कुछ है ना, यहाँ पर बाईपास चार्जिंग दोनों में नहीं आती है, एल्गार्डो सपोर्ट आप इससे ले पाओगे S25 में, इस पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टाइप सी 2.0 है, दैट्स व्हाई। जो ग्राफाइट शीट आती है मतलब थर्मल के लिए कंट्रोल करने के लिए, वो S25 में मिल जाता है, बट यहाँ पर वो सीन नाम का है। तो यहाँ पर जो iPhone 16 अभी अपडेट के बाद में थोड़े से गर्म जरूर हो रहे हैं, जितना अभी तक मतलब गर्मी की सिनारियो को लेकर बात करूं, ये भी गर्म हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि गर्म नहीं हो रहा है S25, बट ये थोड़ा ज्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट एट द एंड अगर इतना ही कहूंगा, 60 FPS के लिए देख रहे हो तो दोनों ही फोन अच्छे हैं। बाकी अगर आप 5G बैंड्स देखते हो तो 16 पे ज्यादा मिलते हैं, दोनों पे वाईफाई सेम है, ब्लूटूथ सैमसंग पे ज्यादा बेटर मिलता है आपको, और ट्राई बैंड सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है, और इवन दोनों फोन VNR सपोर्ट अच्छे से कर जाते हैं। लेकिन अगर बात करोगे यहाँ पर कनेक्टिविटी रेंज को लेकर, तो आईफोन में स्टिल इश्यू है, अगर इसमें 3 डंडियां है तो उसमें 4 डंडियां आ जाती है। इवन 5G नेटवर्क को लेकर भी वही सीन है, इनमें थोड़ा सा नेटवर्क का स्टिल इशू देखने मिलता है जितना इनमें नहीं है। बाकी ये सैमसंग वॉलेट यहाँ पर आता है, NFC के साथ में सपोर्ट है, और यहाँ पर भी NFC है जो एप्पल वॉलेट है, बट इंडिया में एप्पल वॉलेट
आई थिंक सो वर्क नहीं करता, तो आपके पास ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन निकल कर आएगा। और बाकी सिक्योरिटी को लेकर देखते हो तो यहाँ पर इन डिस्प्ले है और ये फेस आईडी लेकर आता है, तो ये अपने सिनारियो में बहुत ज्यादा अच्छा सिक्योर्ड है। आपके फेस से ही बहुत सारी चीजें, इवन पेमेंट गेटवे तक की वेबसाइट भी होती है, वहां पर भी चीजें सॉर्ट आउट करके रखता है और फेस अनलॉक से ही काम हो जाता है। और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आता है, ऑप्टिकल वाला नहीं है, 3D अल्ट्रासोनिक है, जो अच्छा प्रीमियम माना जाएगा वो इसमें मिलता है। तो यहाँ पर दोनों अपने हिसाब से बेस्ट है, आपको जो सही लगे आप चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज है, उस फेस आईडी की वजह से हमको एक थोड़ी सी बड़ी सी नॉच देखने मिल जाती है एप्पल में। सैमसंग छोटा सा पंच होल कैमरा लेकर आता है। बाकी ब्राइटनेस टेस्ट अगर देखते हो, हमने हमारे एक हार्डवेयर डिवाइस से टेस्ट करके देखा था, तो अगर वहां पर देखोगे तो आपके सामने S25 की जो ब्राइटनेस है वो 1376 आती है और iPhone 16 वहां पर आता है 945 निट्स के साथ में। तो हायर ब्राइटनेस नोट पर आपको S25 ज्यादा बेटर देखने मिलेगा। बाकी दोनों के ही स्पीकर डुअल आते हैं, दोनों ही ब्लास्टर है, ये भी ब्लास्ट है, ये भी ब्लास्ट है। बट थोड़ा सा ही मैं कहूंगा, ऐसे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट थोड़े से सिनारियोज के लिए S25 थोड़ा ज्यादा लाउडर देखने मिलता है। देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों ही अलग है। iOS 18 पॉइंट जो लेटेस्ट है वो इसके अंदर है, iPhone 16 Pro, Pro Max और इवन iPhone 12 में भी देखने मिल जाएगा। सब में सब कुछ सेम परफॉर्म करता है। इवन 5 साल तक का आपको समझ के चल लो, या 5 से 6 साल तक का OS अपडेट आपको मिलेगा iPhone 16 में। लेकिन S25 में आपको One UI 7 देखने मिलता है Android 15 के साथ में, और जिसमें 7 साल का OS अपडेट आपको देखने मिलेगा। इस पर आपको बेटर एनिमेशन देखने मिल जाएंगे एंड्रॉइड के हिसाब से, और इवन यहाँ पर भी 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में ज्यादा बेटर स्मूथ आपको 120 हर्ट्ज लगेगा। और इसमें गुड लॉक मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा यूजर है मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस निकाल लेता है। तो मतलब OS को लेकर मैं ज्यादा जो पॉइंट्स है ना वो S25 को देना चाहूंगा। यहाँ पर एक यूजर फ्रेंडली है, अगर आप एक समझ लो ऑफिस में काम करते हो तो वहां पर आपके व्हाट्सएप पे अगर सपोज कोई टेक्स्ट आ जाता है, किसी एग्जांपल समझ के चल लो, वहां से आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही कॉपी करना है, तो यहाँ पर आप सर्कल टू सर्च करके सिलेक्ट करके मेन जो भी आपको चाहिए वो कॉपी कर सकते हो। बट यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा मैसेज कॉपी करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ होगा। तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। इवन AI में भी यहाँ पर इंप्रूव नहीं हुआ। हालांकि AI में आपको रीफ्रेज मिल जाता है, जहां पर आप कुछ टेक्स्ट है जिसको आप रीफ्रेज ऐसे प्रॉपर बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट यहाँ पर भी है वो चीज। और इवन AI में जो ज्यादा काम की चीज है वो आपको S25 में देखने मिल जाती है। iPhone 16 मतलब यहाँ पर इनको और काम करने की जरूरत है। इन्होंने स्टिल कह भी दिया है कि हमको 2 साल पीछे चल रहे हैं, हमको 2 साल और लगेगा AI को इंप्रूव करने को लेकर। तो आज के टाइम पे AI और UI एक्सपीरियंस के लिए मैं S25 प्लस को ज्यादा पॉइंट्स दूंगा और यहाँ पर ज्यादा इसे रेकमेंड करूंगा। पर अगर आपके पास मैक वगैरह है, किसी रीजन से आप यूज करते हो, तो डेफिनेटली आईफोन आपके पास होना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसा इकोसिस्टम बहुत तगड़ा हो जाता है। बट अगर आप सैमसंग का कोई लैपटॉप यूज करते हो तो उनके लिए फिर सैमसंग का फोन इकोसिस्टम काफी तगड़ा बना देता है। और इवन बहुत सारे टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, वो सारा नहीं बताऊंगा, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से S25 का UI ज्यादा बेटर है। बाकी इसमें जेमिनाई भी आता है जिससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, बट वो स्टार्ट में सब्सक्रिप्शन बेस होगा, उसके बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा। इवन इसमें भी कुछ ऐसा ही निकल कर आता है। इसमें आपको चैट GPT वाला जो एक्सेस है जो इंडिया के लिए बना है, उसके बाद में इसमें भी शायद से पेमेंट वाला सीन लगेगा। बाकी इसके अंदर ऑडियो इरेजर है, तो बहुत सारे जैसे मैंने कहा ना जो ज्यादा अच्छी काम की चीज है। और अगर आप आउटडोर कहीं जाते हो, इंडिया से बाहर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंच हो गई इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आपकी चाइनीज हो गई, या फिर आपकी जापानीज हो गई, ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो इसके अंदर आपको इंटरप्रेटर मिलता है, सामने वाला अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, आपको ट्रांसलेट करके दिखेगा। मतलब वो सारे जो AI को लेकर बहुत अच्छी चीज जैसे मैंने बताई वो यहाँ पर है। बाकी कैमरा में देखोगे तो ट्रिपल सेटअप कैमरा मिलता है आपको S25 में, और 2 कैमरा मिलते हैं आपको iPhone 16 में, और इवन फ्रंट सेल्फी दोनों पे 12 मेगापिक्सल्स है। देखो नंबर्स आपने देख लिए, कौन ज्यादा अच्छा मैं बता देता हूँ सिंपल वे में। ज्यादा ऐसा आप सामने कैमरा के अलग अलग सैंपल आ रहे होंगे, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, होल्ड करके देख सकते हो। हाई क्वालिटी में देखोगे तो ज्यादा बेटर है। YouTube की वीडियो क्वालिटी बढ़ा देना तो आपको ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस आ जाएंगे। तो मेरा मानना है अगर आपको एक नेचुरल साइड की फोटोग्राफी करने का शौक है तो आप iPhone 16 देख लो। बट अगर आपको रेडी टू सोशल मीडिया ज्यादा एडिट वगैरह नहीं करना है, बहुत सारे सिनारियोज में ज्यादा अच्छे जो फोटोज आ जाते हैं, वो S25 है। इवन यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जिस पर आपको पोर्ट्रेट्स वगैरह ज्यादा बेटर आएंगे एज कंपेयर iPhone 16 से। और इवन जो सेल्फी की बातचीत भी रहेगी ना, वहां पर जो ज्यादा पॉइंट्स लेकर जाएगा सैमसंग S25, इवन डे लाइट में भी, लो लाइट फोटोग्राफी में भी, मेन कैमरा बैक कैमरा में। बट अगर आपको वीडियो
वीडियोस के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन चाहिए तो आपके सामने आईफोन 16 है। इससे आप ज्यादा अच्छी नेचुरल साइड वाली वीडियोस निकाल सकते हो, डे लाइट में, इवन लो लाइट में भी। ऐसा नहीं कि इसका बुरा कैमरा है, इसका भी वीडियो कैमरा बहुत अच्छा दिखने मिल जाता है, 8K मिलता है, बट ज्यादा कुछ काम का है नहीं। कि अगर आपको फोटोज वीडियोस वगैरह शूट नहीं करते हैं किसी रीजन से, जैसे कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो उनके लिए मतलब S25 बहुत अच्छा पैकेज है। वीडियोस में जूम हो गया, जो जूम लेवल भी हो गया, वो ज्यादा बेटर आपको S25 में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा पॉइंट्स है कैमरा को लेकर वो S25 लेके जाएगा। ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है कुछ सिनारियोज में। इवन कैमरा भी इसमें 2 ही आते हैं, जबकि इसमें 3 है, तीनों काम के लेंस है। और कुछ पॉइंट्स में ये भी बेटर हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट अगर आपको ओवरऑल पैकेज चाहिए, मेरे हिसाब से आप ये कंसिडर कर सकते हो। जितने लोगों को लगता है कि आईफोन के कैमरा सच में बहुत ज्यादा तगड़े हैं, इवन इनकी सेल्फी सबसे ज्यादा बेकार में मानी जाती है, मुझे भी इनकी सेल्फी आज तक पसंद नहीं आती है, मतलब लो लाइट में तो खास करके। तो अगर आपको लगता है आप ऐसे कोई डेलुलू में कहीं फंसे हुए हो कि आपको लगता है कि भाई आईफोन का कैमरा तेरे को पता है, इवन जो रील भी बनती है ना कि भाई आईफोन के जिस दोस्त के पास कैमराज होता है, तो भाई ना भाई, बहुत बड़ी गलत फहमी है। यहाँ पर वो नहीं है इतना ज्यादा जितना लोग समझते हैं। हाँ, ये वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट ये ओवरऑल पैकेज में बेस्ट आपको देखने मिलेगा। बाकी कुछ यहाँ पर हमने हार्श सनलाइट के अंदर एक डेटा टेस्ट करके देखा था, तो जिस पर हमने कैमरा वगैरह ऑन करके देखा था। तो अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर में S25 और इवन आईफोन 16 दोनों ही अच्छी तरीके से चीजें हैंडल कर रहे थे। तो फोन की हीटिंग को लेकर भी ज्यादा इतना अभी मतलब दोनों मतलब सेम टू सेम देखने मिलते हैं, 1 डिग्री का बस डिफरेंस निकल कर आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप आईफोन 16 और S25 में कंफ्यूज्ड हो तो मैं इतना कहूंगा, आपको अगर अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो S25 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन निकल कर आएगा। इवन AI को लेकर भी ये सिर्फ गेमिंग एक्सपीरियंस और ये बस ये लोगों की वजह से ज्यादा रेकमेंडेड रहता है, बस इससे ज्यादा इसमें कोई खास चीज तो मुझे तो नहीं पसंद आती है। बट अगर आपको ओवरऑल एक और अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो आप Vivo X200 देख सकते हो। इसके आगे मतलब ये भी फीका पड़ जाएगा, इवन X200 बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस निकाल देगा। और अगर आप आईफोन 16 प्लस और S25 प्लस में कहीं कंफ्यूज थे तो मैं इतना कहूंगा, इसके लिए एक वीडियो रेडी है, चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी और कोई क्वेश्चन होंगे, कोई वीडियो डिमांड होगी तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो कंपैरिजन लेकर आ जाऊंगा। बाकी मिलेंगे और ऐसे तगड़ी कंपैरिजन डेटा वीडियो के साथ में। जस्ट वीडियो को एंड करने से पहले से बता देता हूं, ये वीडियो मेरी तरफ से था, कोई ब्रांड कोलैबोरेशन कुछ नहीं था, जो मेरे थॉट्स थे, मेरे रिव्यू थे। इवन ये यूनिट मैंने बाय किया है, S25 प्लस भी मैंने बाय किया है, आईफोन 16 भी मैंने खुद बाय किया है। सो सब रिव्यू आपके सामने था, जैसा सही लगा, जो सही लगा वो मैंने आपके सामने बता दिया। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले डिटेल रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया है इसके अंदर, तो चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।